आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस IUML की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, महबूब नगर में रखी गई है, जिसका अहम मकसद क्योंकि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी को यहाँ पर किस तरीके से और मुस्तहकम किया जाए, पार्टी को और किस तरीके से मुस्तहकम किया जाए, उसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर जनाब मज़र शहीद साहब रबला और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे हाशिम साहब और इंचार्ज महबूब नगर के जनाब सादिक हुसैन साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी और दूसरे मुस्लिम लीग के जितने भी रफ़क़ा हैं और हमारे जो मीडिया के जो भाई हैं, सबका खैर मक़दम है। मुस्लिम लीग की जो आज यहाँ पे जो शाख जिस तरीके से काम कर रही है, और मुस्लिम लीग यहाँ पर महबूब नगर में कोई तारुफ़ का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मज़र शहीद साहब और दूसरे दीगर तकरीबन बड़े बड़े जो है क़ायद यहाँ से गुज़रे हैं, जिसमें खालिद ज़ुबैदी साहब और दीगर और रियासत भर में गौस खामोशी साहब और भी जो है जितने भी बड़े बड़े जो हमारी जमात में उलमा और मशाइखीन भी हमारी जमात से जुड़े हुए रहे हैं। और जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि भाई यहाँ पर ये जो IUML पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी जो है, दीगर जो दूसरे मुस्लिम जमातें हैं, सबसे बिल्कुल पहले ये जमात यहाँ पे क़ायम हुई है और उस वक्त से जो है मुसलसल अपने खिदमात आवाम के बीच में देती रही है। तो आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग यूँ ही काम करती रहेगी और लोगों के बीच में हम जो है हमेशा रहे हैं और हमेशा आने वाले वक्त में भी हम जो है यहाँ पे उसी तर्ज पे हम काम करेंगे। अब क्योंकि हमारे सरपरस्त सलाम तमाम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये जो मुस्लिम लीग जो जमात है, इसका जो है महबूब नगर में वजूद आज़ादी से बहुत कब्ल से है और इसके रूह रवां जो है जनाब यासिन अली बाबा मियाँ साहब थे और जनाब खालिद ज़ुबैदी साहब थे और जनाब हमारे मुजाहिद मिल्लत जनाब मज़रुद्दीन कादरी चिश्ती अलमारूफ मदर शहीद साहब थे। और ये जो मजलिस ये जो मुस्लिम लीग की जो है मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक हुसैन, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग व इंचार्ज मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर म्यूनसिपलिटीज़ इलेक्शन। मैं तमाम मीडिया हज़रात का, तेलुगु, उर्दू और पेंट और यूट्यूब चैनल्स का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। रही बात इंतखाबात की, इंतखाबात में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि हमारी जमात के अगर से महबूब नगर के लिए कुछ खिदमात हैं तो वो आप तमाम को गोश गुजार करूँ, चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो। गुज़िश्ता में हमारे 4 काउंसलर हुआ करते थे, जिसके अंदर मज़र शहीद साहब भी थे और जनाब खालिद ज़ुबैदी साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन लोगों की काविशों की वजह से महबूब नगर का, मैं बारहा कह रहा हूँ, ये वीराना पेट और मदीना मस्जिद के जो अवाम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि अगर से रेलवे गेट ना होता तो उनको त्रिमल्लो गेट या पुराने गेट से गुजरना पड़ता था। बीच का रास्ता जो है वो खालिद ज़ुबैदी साहब और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की देन है। और हमने बड़ों से सुना, एडवोकेट्स और लीडरों से सुना कि पूरे हिंदुस्तान में
ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 1 किलोमीटर के रेंज में तीसरा गेट। ये खालिद यूसुफी साहब की काविशों का नतीजा है, गेट कायम हुआ। और दूसरा, उसी मुकाम पे रेलवे हाट को कायम कराने में मुस्लिम लीग का शानदार रोल रहा है। और गुरबा और पसमानदा तबक़ात में, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर पसमानदा तबक़ात में प्लाटों की तकसीम का मसला जब आया, सर्वे नंबर 921 में खालिद यूसुफी साहब की क़यादत में 1000 के ऊपर प्लाट्स दिए गए लोगों को, और वो वहाँ पर आज आबाद हैं। वो लोग मुस्लिम लीग के एहसानमंद हैं और खालिद यूसुफी साहब मरहूम के लिए दुआ गो हैं और वो याद करते हैं। और मौलाना इस्माइल अलैहि रहमा जो बानी इंडियन मुस्लिम लीग है, उनके पैगाम को आपके पास पेश करना चाहता हूँ। वो अल्लामा इकबाल के शहदाई थे और अल्लामा इकबाल के फ़िक्र और नज़रियात पर अमल पर थे। तो उन्होंने कौमों को एक पैगाम दिया, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, हो साहिब मरकज़ तो क्या है खुदाई। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अक़लियत में हैं। अगर एक तालाब है, तालाब में अगर मुट्ठी भर शक्कर डाल दें तो पूरा पानी तालाब का मीठा नहीं हो सकता। अगर अक़लियत है अपने आप को बड़ी जमातों में जाके जम हो जाएंगी तो आपका मुकाम घट जाएगा, आपका वजूद नहीं रहेगा। आपकी शनाख्त रख के उनसे मुकाबला करके अपने हुकूक़ को मनवाना चाहिए। तो उसी नज़र के तहत इंडियन मुस्लिम लीग का वजूद अमल में आया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, और हम मनवाए भी हैं। केरला में हमने हुकूमत में शामिल रहे। जब वक्त आया बांगे दहर बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई थी तो केरला असम्बली में हमने खिलाफत पेश करी पी नरसिम्हा राव के ख़िलाफ़, जबकि कांग्रेस के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पी नरसिम्हा राव, उनके ख़िलाफ़ पेश करी केरला असम्बली और उसको मंजूर की, मजम्मत की। ये तारीख़ी कारनामा है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग अपने मुतालबात को मनवाना भी जानती है, इक़्तिदार में शामिल भी रहना जानती है और मनाना भी चाहती है। तो फिर हमारे मुतालबे को मजबूती से कायम रखने में वहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। अगर तेलंगाना के मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो हम यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर हो हम उसको झुका सकते हैं, बिठा सकते हैं, उठा सकते हैं। ये हमारी ताकत है। मगर बशर्ते कि आप लोग हमारे पैगाम को समझें, मुस्लिम लीग के अक़रार व मक़ासिद को समझें। हमारी करप्ट सियासत नहीं है, हम मुसलमानों के मुफादात में काम करने वाले हैं। बाबरी मस्जिद हो या एक सांस सिविल कोड हो, एक सांस सिविल कोड के चट्टान की तरह पार्लियामेंट में ठहरने वाली कोई शख्सियत नहीं थी। गुलाम अहमद बनात वाला से जब चट्टान की तरह ठहर के हुकूमत को खिलाफ परवेट बिल डाल के लचारते रहे, आखिर में हुकूमत को अपील करना पड़ा कि बनात वाला आप अपना बिल वापस ले लीजिए, हम सरकारी बिल पेश करते हैं, मंजूर कराते हैं। तो ये हमारा कारनामा है। यहाँ पे कई मसले मैंने यहाँ पर जायज़ा लिया है, अभी हमारे तक़ी साहब से भी बात की है और हमारे सादिक हुसैन साहब से भी यहाँ पे पूरा जायज़ा लिया गया है। यहाँ पे जो बल्दियाती जो इंतज़ामात है वो पूरे होने के बावजूद भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ हलक़ों में पानी के इंतज़ामात, बरखी वग़ैरह ये इंतज़ामात सही नहीं हैं। और यहाँ पे जो क़ब्रस्तान के जो मसले हैं, क़ब्रस्तान का जो एक मसला है उसमें फ़ंड्स वग़ैरह के ताल्लुक़ से फ़ंड्स रिलीज़ करने के बावजूद भी जो है अभी तक वहाँ पर सही काम, उसका बाउंड्री वॉल वग़ैरह अभी तक नहीं उठा है। और दूसरा जो है यहाँ पर एक मुस्लिम शादी खाने की भी बात आई है, शादी खाने का भी जो है फ़ंड वग़ैरह रिलीज़ हुआ है, लेकिन उस पर भी जो है जिस तर्ज पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। तो हम लोग जो है इसकी डिमांड करते हैं। हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अलायंस में हैं, उनकी हलीफ जमातों में से हैं। हम जो है कांग्रेस पार्टी से भी जो है हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी ये मुस्लिम नुमाइंदगी जितनी है वो होनी चाहिए। और हमारी जो है यहाँ पर हमारी आबादी के हिसाब से हमारे जो जितने हलक़े हैं, सुना है यहाँ पे 60 वार्ड्स हैं, 60 डिवीज़न्स हैं, जिसमें कि 26 डिवीज़न्स में मुस्लिम अक्सरियत है। और जो है हम यहाँ पर आने वाले वक्त में ये जो बल्दिया इंतखाबात हैं उसके अंदर हम 20 से 25 इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ठहराएंगे इंशाअल्लाह, और उनको जो है कामयाबी हमारे जो है यहाँ के जितने भी मुस्लिम लीग के चाहने वाले हैं
میں ان سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ مسلم لیگ سے جڑیں اور مسلم لیگ کی جو تاریخ رہی ہے اس کو جو ہے اور آگے لے کر جا کے اور جو ہے یہاں پہ اور مضبوط مسلم لیگ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ بھئی یہاں پہ کئی سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں، وعدے کرتی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ ایک ایسی جماعت ہے، صاف اور شفاف جماعت ہے. اس کے اندر جو ہے جس طریقے سے کیرلا میں کام ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں کام ہو رہا ہے، ہمارے پاس یہاں پہ مسلم نمائندگی کی کمی ہے. کے پاس وہاں پہ بھی لوگوں کو بسایا گیا، یہ ہمارا کارنامہ ہے. اور جب ہم خالد زبیدی صاحب اور مظہر شہید صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھے، جب محبوب نگر میں پانی کا مسئلہ پیش آیا تو رامن پار سے پانی لانے کے ذمہ دار مسلم لیگ ہے. اور اس زمانے میں ہم نے 15 روزہ سنجری بھوک ہڑتال کی اور اس دور کے وزیر ٹرانسپورٹ پی چندرا شیکھر نے آ کے ہمارے کیمپ پر دستخط کرتے ہوئے اور تحریری طور پہ یہ دیے کہ آپ کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم رامن پار سے پانی لائیں گے. اور اسی کا نتیجہ ہے آج رامن پار سے محبوب نگر کو پانی تقسیم ہے. اور دوسری چیز تعلیم کا مسئلہ ہے. محبوب نگر میں ڈائٹ کالج اردو میڈیم قائم نہیں تھا. 97 میں محبوب نگر میں اردو میڈیم ڈائٹ کالج قائم نہیں تھا. ہماری اس دور کا اسٹرینتھ تھا 74. 74 لڑکیوں کو ہمارے وقار آباد، ورنگل اور حیدرآباد کو جا کے پڑھنا پڑتا تھا. اس دور کے وزیر اعلیٰ تعلیم تلگو دیشم کے نام ہے بشیر الدین